बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 3 9 क्लास के लिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसको डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशंस का कंपैरिजन और उसके साथ साथ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स इनको डिस्कस किया जाएगा। डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे, जिनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और स्ट्रक्चर में किस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, ये कंप्लीटली आज आपको समझाया जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक आपने देखना है। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 910। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले तमाम तर वीडियोस आपको बर वक्त नोटिफाई हो सकें। बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट, शुरू में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन इसकी बात करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। अब यहां एक चीज बेटा नोट करें आप, यहां पे मैंने एक और नाम बोला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का, दैट इज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन आइटम ओनली। अब यहां पे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, डोनेट होगा, यहां म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। यही बात हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ी थी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। यहां पे शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग नहीं बल्कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। दिस बॉन्ड फॉर्म व्हेन स्पीशीज हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी अ स्पीशीज हैज इलेक्ट्रॉन पेयर, एक स्पीशीज एक चीज के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो टू डोनेट, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सके, डोनेट कर सके टू एन अदर स्पीशीज। अब यहां पे अगर एक स्पीशीज, एक चीज, एक मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो एन अदर स्पीशीज क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट होना है, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ी थी, ये शेयरिंग म्यूचुअल नहीं है बल्कि ये शेयरिंग वन साइडेड शेयरिंग, जिसमें शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। बॉन्ड बना दो एटम में से सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब यहां पे इसका मतलब दो तरह की स्पीशीज बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली और दूसरी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाली। द स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हो, इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, उसको डोनर कहेंगे। एंड द स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। जो स्पीशीज, जो चीज, जो मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको एक्सेप्टर का नाम दिया जाएगा। इस तरह डोनर और एक्सेप्टर एटम, यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, यहां डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा एटम मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसकी रिप्रेजेंटेशन साइड टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। एरो हेड यानी तीर के निशान से औजार करेंगे। अब एरो हेड के दो साइड्स होती हैं, एक टेल और एक हेड होता है। हेड ऑफ एरो टू पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्सेप्टर। यहाँ पे एरो हेड जो है वो पॉइंट करेगा, निशानी करेगा, इशारा देगा पॉइंटेड टुवर्ड्स एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एटम की तरफ उसका इशारा होता है। यानी कि यहाँ डोनर एटम की तरफ टेल और एक्सेप्टर एटम की तरफ उसकी हेड जो है वो बनती है। इस तरह हेड और टेल के साथ आप उसको एरो हेड के साथ इंडिकेट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हाइड्रोजोनियम आयन का बनना है, जिसमें हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन और एंड पर एथानॉल का रिएक्शन। चार डिफरेंट एग्जांपल से हम इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को समझने की कोशिश करेंगे। पहली एग्जांपल हमारी हाइड्रोजोनियम आयन, He3 पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजोनियम आयन। एसिड्स प्रोवाइड प्रोटॉन H पॉजिटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड्स कोई भी हो जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे पास HCl।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप वाटर में ऐड करेंगे, इन द प्रेजेंस वाटर, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बना देगा H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। इसका मतलब कोई भी एसिड हो जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन डोनेट करता है। H पॉजिटिव आयन एक एम्प्टी आउटरमोस्ट शेल रखेगा, उसका आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। अब पहले बात तो यहां पे H पॉजिटिव आयन बनता कैसे, हमारे पास हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में ओनली वन प्रोटॉन और फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी लूज कर दे, इसको भी बाहर निकाल दे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो शेल खत्म हो जाएगा। अब जब ये शेल खत्म हो जाएगा तो अब बचा सिर्फ पीछे हमारे पास क्या, न्यूक्लियस जिसमें वन प्रोटॉन है। अब इस H पॉजिटिव आयन ने, प्रोटॉन ने अपना फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना है, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके इसने अपना कंप्लीट करना, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो डुप्लेट कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब ये एक्सेप्टर एटम बन सकता है। ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल को सर्च करेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता हो, यानी कि ये किसी डोनर की तलाश में रहेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता हो। H पॉजिटिव एम्प्टी आउटरमोस्ट शेल रखते हैं एक्सेप्ट वन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन वाटर। अब ये प्रोटॉन वाटर के दो, जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अब वाटर का स्ट्रक्चर देखें, दैट इज HONH। यहां पे ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स वन ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम से शेयर हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से हाइड्रोजन से शेयर हो जाएगा। यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में हैं। अब ये इसका मतलब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इनके दरमियान बॉन्ड बन सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसका हम आगे समझेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइड्रोजोनियम आयन बनने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा प्रोटॉन की तरफ, यानी एक पेयर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट कर दिया जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब बताएं कोवलेंट बॉन्ड कैसे हम इसको कह रहे हैं, वो तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इसका मतलब यहां तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, लेकिन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ एक एटम प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम प्रोवाइड कर रहा है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इसलिए सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इस तरह डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको यूं रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ 1 2 हाइड्रोजन पहले थे, 2 लॉन पेयर थे, ये वाला जो लॉन पेयर है ये प्रोटॉन को डोनेट हो गया, यहां पे आप उसको एरो के साथ इंडिकेट करेंगे, और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है ये ब्रैकेट के बाद पूरे मॉलिक्यूल पर आ जाएगा। इसी बात को हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, द पॉजिटिव चार्ज कवर्स होल ऑफ द हाइड्रोजोनियम आयन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मुकम्मल हाइड्रोजोनियम आयन यानी कि He3 पॉजिटिव आयन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजोनियम आयन को अटैच कर लेता है, अपने कवर कर लेता है। तो ये मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो चुका होगा, डोनेट होने से पहले ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन पे कंट्रीब्यूशन कर रहा हो, जब डोनेट हो जाए तो ये तमाम तर बॉन्ड्स हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एक जैसे हो जाते हैं, फिर इनमें कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फर्क नहीं रहेगा। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फर्क किस चीज का है, ओनली द वे ऑफ फॉर्मेशन, सिर्फ बनने के तरीके का फर्क है, बाकी फर्क नहीं है। मसलन कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, जिसमें दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है जिसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन तो हो रही है लेकिन दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बल्कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुई है।
इस तरह यहाँ पे कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इनमें अब कोई फर्क नहीं बचा, सेम तीनों बॉन्ड एक जैसे हो जाएंगे। ऑल दी थ्री बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक। ऑक्सीजन के तमाम बॉन्ड्स एक ही तरह एक्ट करेंगे। यानी ये देखें, यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ये वाला, जिसमें ऑक्सीजन के साथ टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच है और वन लोन पेयर भी मौजूद है। जो दूसरा लोन पेयर था वो लोन पेयर डोनेट हो गया है इस H पॉजिटिव को, तो H पॉजिटिव उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। इसका मतलब अब ऑक्सीजन के साथ तीन हाइड्रोजन एटम जो अटैच हुए हैं, ये तीनों अपने आप को कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं। जब बॉन्ड बन जाएगा फिर वो कोवलेंट बॉन्ड ही कहलाएगा। सिर्फ बनने से पहले इलेक्ट्रॉन वन एटम का इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना ही उसको कोऑर्डिनेशन की तरफ लेके आएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया यानी कि NH3 एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड उनके दरमियान होने वाला रिएक्शन। अमोनिया NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 में देखा जाए तो पार्शली एम्प्टी आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोरॉन। बोरॉन का आउटरमोस्ट शेल पार्शली एम्प्टी होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये आपको मैं समझाता हूं, जरा गौर करें आप। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन ईच ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम से शेयर हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक करके शेयर हो गए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पे देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो डोनेट किया जा सकता है। अब आते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 के साथ फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में आएंगे उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, ये अपने साथ 3 फ्लोरीन एटम्स को अटैच करेगा। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेगा। बोरॉन का अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बोरॉन को 3 अपने और एक फ्लोरीन का भी शामिल करके 4 हो गए, जबकि फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरा फ्लोरीन एटम वो भी यूं ही साथ अटैच हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, बोरॉन को 5, तीसरा बोरॉन इलेक्ट्रॉन तीसरे फ्लोरीन के साथ शेयर हो जाएगा और यहां पर भी बोरॉन के अभी फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, बोरॉन को देंगे 6। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसे हमने पार्शली एम्प्टी आउटरमोस्ट शेल का नाम दिया है। यानी आउटरमोस्ट शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गए बॉन्डिंग में, जबकि उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस चीज को आपने जरा गौर से समझ लेना है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि बोरॉन को देखा जाए उसका एम्प्टी आउटरमोस्ट शेल, पार्शली आउटरमोस्ट शेल एम्प्टी रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। इसका मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं बोरॉन को। बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। जैसे यहां देखें, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे बोरॉन को और यहां आप एरो हेड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से नाइट्रोजन एज अ डोनर और बोरॉन एज एन एक्सेप्टर एटम काम करेगा। अमोनियम क्लोराइड के बनने की तीसरी एग्जांपल देखी जाए, अमोनिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन देता है। यहां से नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा इस हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव आयन को। ये H पॉजिटिव आयन इसी नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। यूं देखें, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होने पर ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, साथ बचेगा Cl नेगेटिव आयन, वो बन जाएगा क्लोराइड आयन। अमोनिया अपने अमोनियम रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है। ये था NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंट्रीब्यूट कर लिया है, तो यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा अमोनिया से अमोनियम रेडिकल।
NH4 पॉजिटिव अपने साथ अटैच करेगा क्लोराइड आयन को और ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूं अमोनिया अपने साथ क्लोराइड आयन को मिलाकर अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड all four atoms of nitrogen behave alike। अमोनियम रेडिकल बनने के बाद तो चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चारों बॉन्ड जो एक ही तरह होंगे, नाइट्रोजन के चारों बॉन्ड्स सेम कोवलेंट बॉन्ड की तरह एक्ट करते हैं सेम। जब बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आपके नाइट्रोजन से प्रोटॉन उसको जा चुके हैं उसी के पास रहेंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बावजूद ये अपना डुप्लीट कंप्लीट ही रखेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि जितने भी आपके अमोनिया रेडिकल लॉन पर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जबकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन को साथ बनाएंगे, दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लास्ट एग्जांपल इसकी, यहाँ पे एथेनॉल इथाइल अल्कोहल के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, उसके बॉन्ड बन चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा कहीं पे। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और अपने साथ यूं अटैच कर लेगा, एक लोन पेयर अभी भी बाकी बचेगा जो यहाँ पे रेप्शन किया। यूं आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तमाम तर एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगी। डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड डोनर एंड एक्सेप्टर एटम, ये आपका कंप्लीट हो गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीटली ब्रीफ कर दिया गया है, समझा दिया गया है, उसकी एग्जांपल्स पूरी डिटेल से उसको समझाया गया है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर की जो है डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस जो है ये भी आपको समझा दी गई है। कोऑर्डिनेशन कैसे कंप्लीट होती है और डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने तमाम तर वीडियोस आपको बर वक्त नोटिफाई हो सकें और आने वाले तमाम तर लेक्चर्स आप एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज।